हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में इजीली 80 to 90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प की। तो पहला है आपका शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ऑप्शन आपके ये सब रहे। देखिए, अगर आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि थी। ऑप्शन आपके ये रहे। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है, इसके ऑप्शन ये सब रहे। भाषाई आधार पर गठित होने वाले प्रथम राज्य था। आपको भाषाई आधार पर कौन सा राज्य गठित हुआ पहला, उसका नाम बताना है। भारतीय संविधान कब बना? ऑप्शन आपके ये सब रहे। पेंटागन क्या है? ऑप्शन आपके ये सब रहे। उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं हिंदी वाले ऑप्शंस पढ़ूंगा, इंग्लिश वाले नहीं, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश वाले भी पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेने हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी इनको ईजिली कर सकते हैं और आपको इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर लेनी है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन खालिस्तान था। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या खालिस्तान है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी खालिस्तान में किया गया। यूनिसेफ का मुख्यालय खालिस्तान में है। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियायतों की संख्या खालिस्तान थी। संपूर्ण क्रांति का आह्वान खालिस्तान के द्वारा किया गया। चकमा शरणार्थी खालिस्तान देश से आए। अब बात करते हैं इंग्लिश वाले ऑप्शंस की। तो ये सब रहे आपके इंग्लिश वाले फिल इन द ब्लैंक्स। इनके भी आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है आपका, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला है, सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम आपको बताने हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? RTI का फुल फॉर्म आपको बताना है। इंग्लिश वाले आंसर इन 1 सेंटेंस क्वेश्चंस ये रहे। इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सत्य असत्य की। पहला है, शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था का एक ध्रुवी हो गई थी। उसके बाद भारत में सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। आपको सत्य असत्य बताने हैं। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई। विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई थी। इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। तो ये आपके सत्य असत्य हो गए। उसके बाद बात करें इंग्लिश वाले ऑप्शंस की। तो इंग्लिश वाले ऑप्शंस आपके ये सब रहे, राइट, ट्रू, फॉल्स। इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन इनको भी कर सकते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। नाटो की स्थापना, आसियान की स्थापना, बॉल सेविक क्रांति, भारत चीन युद्ध, बांग्लादेश निर्माण, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये सब आपके ऑप्शंस हैं। इनमें आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग्स, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 नंबर वाले प्रश्नों की। तो पहला है, शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? इसका और वाला ऑप्शन है, शीत युद्ध किसे कहते हैं? देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको दोनों प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक प्रिपेयर कर लें एक नहीं करें। हो सकता है एग्जाम में आपका दूसरा प्रश्न आ जाए। दूसरा है आपका, द्विध्रुवीय विश्व से क्या आशय है? तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है? दोनों आपको प्रिपेयर करने हैं और वाला भी आपको। उसके बाद हेगमनी शब्द की जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई? नाटो का पूरा नाम आपको लिखना है। इंग्लिश वाले ऑप्शंस ये रहे। इंग्लिश वाले के भी आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न 9 है आपका, शिमला समझौता कब हुआ? इसका और वाला ऑप्शन है, सार्क के सदस्य देशों के नाम आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है आपका, निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? इसका और वाला ऑप्शन है, सुरक्षा से क्या आशय है। उसके बाद 11वां प्रश्न है आपका,
वैश्वीकरण से आपका क्या आशय है? इसका और वाला ऑप्शन है शरणार्थी किसे कहते हैं। उसके बाद आपका 12वां प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं? इसका और वाला ऑप्शन है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है आपका दल बदल से क्या आशय है? इसका और वाला ऑप्शन है प्रिवी पर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? और वाला इसका ऑप्शन है NFF का पूरा नाम क्या है। प्रश्न 15 है आपका कोई दो क्षेत्रीय दलों के नाम आपको लिखना है। इसका और वाला ऑप्शन है उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। किस आंदोलन से संबंधित ये नारा है? देखिए यहाँ तक आपके 2 नंबर वाले प्रश्न एंड हो गए। अब यहाँ से हम बात करते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों की। तो पहला है शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम आपको लिखने हैं। उसके बाद इसका और वाला ऑप्शन है सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 कारण आपको लिखने हैं। उसके बाद 17वां प्रश्न है आपका यूरोपीय संघ की कौन सी नीति उसे प्रभावी संगठन बनाती है। और ऑप्शन है इसका आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। प्रश्न आपका 18 है नियोजन के उद्देश्य लिखिए, या फिर इसका ऑप्शन है नीति आयोग क्या है आपको समझाना है। 19वां प्रश्न है आपका आपातकाल की अवधि में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था। इसका और वाला ऑप्शन है भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ, आपको ये लिखना है। देखिए यहाँ तक आपके 3 नंबर वाले प्रश्न एंड हो गए। अब हम बात करते हैं 4 नंबर वाले प्रश्नों की। तो पहला है शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण से दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई, इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। उसके बाद और वाला ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अप्रासंगिक हो गया, समीक्षा आपको करनी है। इसका 21वां प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की कार्य पद्धति को आपको समझाना है। और वाला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बताइए कि आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और क्यों। 22वां प्रश्न है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्यों एवं दी गई सिफारिशों की व्याख्या आपको करना है। और वाला ऑप्शन है एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आपको ये लिखना है। उसके बाद आपका 23वां प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। भारत की परमाणु नीति गुट निष्पक्षता की नीति, या फिर और वाला ऑप्शन है किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए समझाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।